कि आपके घर में आए हुए अतिथि का प्रत्येक स्त्रियां, सासू माँ, बहुएं, ननद, जितनी भी है, सब मुस्कुरा कर स्वागत करें, अच्छे से, हृदय से, जलन न करें, प्रसन्नता से। दूसरा, घर में, प्रत्येक घर में तुलसी की सेवा होनी चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी की सेवा परम आवश्यक है। याद रखें, तुलसी के जो बिरवा है उसमें उतना ही जल डालें जो तुलसी के बाहर न गिरे। कई लोग पूरी बाल्टी भर के ले जाते हैं और बाल्टी भर के उड़ेलते रहते हैं, ले जी ले, क्या कर रहे हैं, वो तुलसी में जल दे रहे हैं। और अगर तुलसी के बिरवे में से जल गिर रहा है नीचे तो ये अपराध है, तो भी लक्ष्मी नहीं रुकेगी। आपके घर की लक्ष्मी में जो तुलसी है उसमें से पानी गिरना नहीं चाहिए। उतना ही पानी लेके जाओ जितना उसमें स्थिर रह सके, जितने उस जमीन को, जो जमीन उसको सोख ले या उतने में रह जाए वो, तो उतना ही तुलसी में जल दे। एक और बात बता दे, जिन घर में तुलसी रहती है, जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में अगर कोई बाहरी आडंबर कुछ करे भी ना, टोना टोटका, तो उस घर पे टोना टोटका नहीं होता है, उस घर की तुलसी सूख जाती है। इसका मतलब ये समझ लो कि तुम्हारी सारी मुसीबत तुलसी मैया ने अपने ऊपर ले ली, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित कर दिया। इसलिए अपने घर की तुलसी को संभाल के रखो, सुंदर सजा के रखो, प्रत्येक दिन उसमें दीपक जलाओ। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहां से लक्ष्मी नहीं जाती। तुलसी की सेवा। दूसरा, तीसरा, जो आजकल किसी के भी यहां नहीं है ये स्थिति, ध्यान से सुनना, ये चीज मुझे गारंटेड मालूम है। जब से ये जो रसोई में, हमारी रसोई में ये आया है, क्या बोलते हैं, ये जो पानी सीधा देता है पीने वाला, क्या बोलते इसको, है आरो, इसको मारो, आरो को मारो, ये बड़ा खतरनाक है। इसने हमारे घर की सभ्यता का नाश कर दिया। डायरेक्ट पानी भर के लोग पीते हैं। पानी चाहिए, सीधा गिलास उठाया, गए, आरो ऑन, पानी फुल, आरो ऑफ, खत्म। हमारे घर की रसोई में एक पात्र ऐसा नहीं है जो भरा रहता हो, एक पात्र ऐसा नहीं है जो भरा रहता हो। हाँ या ना जवाब दो। डायरेक्ट चल रहा है ना, क्या जरूरत है। लेकिन याद रखें, डायरेक्ट आरओ से कोई पानी ना पिए। आरओ में से एक पात्र में पानी भर लें और उस पानी को ही यूज करें, उस जल को यूज करें। डायरेक्ट पीना ठीक नहीं। और रात्रि में वो पात्र भरा हुआ होना चाहिए। मैंने एक बार पितृपक्ष की कथाओं में भी ये बात बोली थी, अभी फिर बोल रहा हूं। आपके घर की रसोई में एक पात्र जल से भरा हुआ होना चाहिए। बाथरूम में जो बाल्टियां हैं, या तो वो भरी हुई होनी चाहिए जल से, अथवा वो औंधी होनी चाहिए। खाली बाल्टी ऐसे ही ना पड़ी रहे, या तो उल्टी रखो या भरी रखो। घर में जो रसोई है उसमें एक पात्र जल से भरा हुआ होना चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। चौथी बात, महत्वपूर्ण बात है, इस पे जरा ध्यान दे ले। घर की स्त्री बिना सर पे कपड़ा रखे न रहे। सिर्फ मंदिर, सिर्फ कथा या सिर्फ सामाजिक बातें नहीं है। घर में भी हमें अपने सर पे एक कपड़ा अवश्य रखना चाहिए। बाल बंधे हों और सर पे वस्त्र। लक्ष्मी मैया का एक चित्र दिखा दीजिए जो माताएं लक्ष्मी मैया बाल खोल के और यूं बाल पकेड़ के कटवा कटबू की कटिंग वटिंग करवा के एक जगह फैशन में विष्णु भगवान के संग कह रही हो, नाथ एक सेल्फी ले ले, नाथ एक सेल्फी, एक फोटो बता दीजिए लक्ष्मी मैया का बाल खुले हुए का।
शास्त्रीय अपराध है, शास्त्रीय। और इसकी चर्चा मां लक्ष्मी मां पार्वती कर रही, मैं थोड़ी कर रहा हूं। जिनको अपने घर की लक्ष्मी सुरक्षित चाहिए और घर में हमेशा चाहिए, उनको ये कार्य करना चाहिए कि अपने सर पे से कभी वस्त्र नहीं हटाना चाहिए। मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है, लेकिन फिर भी कह देता हूं, सर पे से वस्त्र सिर्फ विश्राम के समय हटना चाहिए, उसके अलावा नहीं।